अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे डाई, ट्रांजिटिव और राइट को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके मानी को डिस्कस करेंगे। डाई या डी आप दोनों तरीके में पढ़ सकते हैं। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता है उन्हें हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। डेफिनेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज, और आप उनको पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हैं, उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल नॉन लिविंग्स, तमाम गैर जानदार, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल लिविंग्स। लिविंग्स को हम इनडायरेक्ट और नॉन लिविंग्स को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनको जरूरत की होती है क्योंकि मीनिंग मुकम्मल नहीं होता और कभी कभार इनका सेंस गलत हो जाता है। जैसे आज का वर्ब राइट को हम डिस्कस करेंगे कैसे इनके मानी नामुकम्मल और अनसेंस लगेंगे हमें। जैसे मैं कहूँगा ई राइट्स मी, वो मुझे लिखता है। डेफिनेटली वो मुझे लिख नहीं सकता, क्लियर। सो मानी यहाँ पे गलत है, सेंस नहीं दे रहा। और सेकंड वे में मैं कहता हूँ ई राइट्स आ स्टोरी, तो यहां पे मानी मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि वो स्टोरी तो लिखता है, किसके लिए लिखता है, क्लियर। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को इसलिए हम एक साथ लिखते हैं ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे ई राइट्स मी आ स्टोरी, मी या स्टोरी यानी मेरे लिए स्टोरी या मेरे लिए एक कहानी लिखता है, तो यहाँ पे मानी मुकम्मल और वाजे हुआ। अगर आप कहते नहीं है मैं इनडायरेक्ट को आखिर में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना चाहता हूँ, तो याद रखें इसके साथ प्रीपोजिशन लगेंगे, उसके नौइयत के मुताबिक, उसके जुमले के इस्तेमाल के मुताबिक आप प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। यहाँ पे मेरे लिए लिखता है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इसके साथ फॉर लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ ई राइट्स आई स्टोरी फॉर मी, ही राइट्स मी ए स्टोरी, ही राइट्स ए स्टोरी फॉर मी। तो आप इनको एक्टिव वॉइस में दो तरीके में चेंज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट को आप डाई ट्रांजिटिव वर्ब राइट के साथ कैसे चेंज करेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम इनको एक स्लाइड टच देंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट को हम ऑब्लिगेशन यानी फर्ज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो काम जिनको करना हमारे लिए 100% जरूरी हो, उनके लिए आप क्या यूज करेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट। जैसे मैं कहता हूं वी मस्ट राइट देम लेटर्स, हमें उनको खतूत लिखने चाहिए, हमें उनको खतूत लिखने चाहिए। ना यहाँ पे ये काम 100% ज़रूरी है क्योंकि आपका कोई लेन देन होगा, आपका कोई बिजनेस होगा या आपका कोई जॉब वगैरह होगा, तो वहाँ पे उनको लेटर्स लिखना रिप्लाई में, या आप उनसे क्वेश्चंस डिमांड करते हैं या कोई चीज़ डिमांड करते हो तो उनको लेटर्स लिखना ज़रूरी होगा। तो ये काम 100% ज़रूरी है, उसके लिए हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट को यूज़ करेंगे। वी मस्ट राइट लेटर्स टू देम, हमें खतूत उनको लिखने चाहिए, हमें उनको खतूत लिखने चाहिए। इनको दो तरीके में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने के याद रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में, और थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लेटर्स को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। जब इनको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो इन सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे। याद रखें इनको हम डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ पे ये चारों डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है, याद रखें। हम इनको ऑलरेडी हम टेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं कि टाइटल सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट में क्या फर्क है। यहाँ पे ये डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट जुमले में काम कर रहा है। यहाँ पे ये चारों में डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट है, जिसको हम उर्दू में उन्वान कहते हैं, यानी जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूं दे मस्ट बी रिटन, सो यहाँ पे उनको लिखा जाए, यानी हम इनकी बात कर रहे हैं।
तो जब इनडायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड में आया तो याद रखें बाय अस शुरू में आएगा, लेटर्स बाद में, लेटर्स को शुरू में लाओगे दूसरे तरीके में, बाय अस को बाद में। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो पहले बाय अस को लगाओगे, टू देम को बाद में, और चौथे तरीके में टू देम को शुरू में लगाओगे, बाय अस को बाद में। पैसिव वॉइस में आप इनको कैसे चेंज करेंगे? दे मस्ट बी रिटन बाय अस लेटर्स, दे मस्ट बी रिटन लेटर्स बाय अस, लेटर्स मस्ट बी रिटन बाय अस टू देम, लेटर्स मस्ट बी रिटन टू देम बाय अस। उन्हें हमारे ज़रिए खतूत लिखे जाने चाहिए, उन्हें खतूत हमारे ज़रिए लिखे जाने चाहिए, खतूत हमारे ज़रिए उनको लिखी जानी चाहिए, खतूत उनको हमारे ज़रिए लिखी जानी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट, बयान को हम इनकार करते हैं। वी मस्ट नॉट राइट देम लेटर्स, हमें उनको खत नहीं लिखना चाहिए। वी मस्ट नॉट राइट लेटर्स टू देम, हमें खतूत उनको नहीं लिखना चाहिए। They must not be written by us letters, they must not be written letters by us, letters must not be written by us to them, letters must not be written to them by us. उन्हें हमारे ज़रिए खतूत नहीं लिखे जाने चाहिए, उन्हें खतूत हमारे ज़रिए नहीं लिखी जानी चाहिए, खतूत हमारे ज़रिए उनको नहीं लिखी जानी चाहिए, खतूत उनको हमारे ज़रिए नहीं लिखी जानी चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिनमें हम सवाल पूछते हैं, मस्ट वी राइट देम लेटर्स, क्या हमें उन्हें खत लिखना चाहिए? क्या मस्ट वी राइट लेटर्स टू देम, क्या खत हमें उनको लिखना चाहिए? मस्ट दे बी रिटन बाय अस लेटर्स, मस्ट दे बी रिटन लेटर्स बाय अस, मस्ट लेटर्स बी रिटन बाय अस टू देम, मस्ट लेटर्स बी रिटन टू देम बाय अस। क्या उन्हें हमारे जरिए खतूत लिखी जानी चाहिए? क्या उन्हें खतूत हमारे जरिए लिखी जानी चाहिए? क्या खतूत हमारे ज़रिए उनको लिखी जानी चाहिए? क्या खतूत उनको हमारे ज़रिए लिखी जानी चाहिए? ये हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ या जिनके साथ आप क्लोज नहीं हो, फ्रेंडली एटमोसफियर ना, उनके साथ आप इनको यूज़ करेंगे। मस्ट वी नॉट राइट देम लेटर्स, मस्ट वी नॉट राइट लेटर्स टू देम, क्या हमें उनको ख़त नहीं लिखना चाहिए, खतूत नहीं लिखने चाहिए? क्या हमें खतूत उनको नहीं लिखने चाहिए? मस्ट दे नॉट बी रिटन बाय अस लेटर्स, मस्ट दे नॉट बी रिटन लेटर्स बाय अस, मस्ट लेटर्स नॉट बी रिटन बाय अस टू देम, मस्ट लेटर्स नॉट बी रिटन टू देम बाय अस। क्या उन्हें हमारे ज़रिए खतूत नहीं लिखे जाने चाहिए? क्या उनको खतूत हमारे ज़रिए नहीं लिखी जानी चाहिए? क्या खतूत हमारे ज़रिए उनको नहीं लिखी जानी चाहिए? क्या खतूत उनको हमारे ज़रिए नहीं लिखी जानी चाहिए? इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी फिक्रे या जुमले, मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म मसंट होगा। मसंट वी राइट देम लेटर्स, मसंट वी राइट लेटर्स टू देम, क्या हमें उनको खतूत नहीं लिखने चाहिए? क्या खतूत उनको क्या हमें खतूत उनको नहीं लिखने चाहिए? मसंट दे बी रिटन बाय अस लेटर्स, मसंट दे बी रिटन लेटर्स बाय अस, मसंट लेटर्स बी रिटन बाय अस टू देम, मसंट लेटर्स बी रिटन टू देम बाय अस। क्या उन्हें हमारे ज़रिए खतूत नहीं लिखी जानी चाहिए? क्या उन्हें खतूत हमारे ज़रिए नहीं लिखी जानी चाहिए? क्या खतूत हमारे ज़रिए उनको नहीं लिखी जानी चाहिए? क्या खतूत उनको हमारे ज़रिए नहीं लिखी जानी चाहिए? तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ, और उसके साथ डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी चेंज होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।